हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिव शंकर कुमार, लेक्चरर ऑफ श्री भगवत प्रसाद सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, देव मोड़, औरंगाबाद। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी कोर्स करने के बाद कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्मेसी जो है एक हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम बोलते हैं फार्माकोन, और इसका मीनिंग होता है मेडिसिन या फिर ड्रग्स। फार्मेसी में डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग प्रिपेयर्ड बाय द नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस। फार्मेसी एक हमारा आर्ट है, साइंस है, कला और विज्ञान है। किसका? प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग, मतलब दवा को बनाना और उसको डिस्पेंस करने का, ठीक है। और वो जो ड्रग्स है हमारे नेचुरल या फिर सिंथेटिक सोर्सेज से लिया जा सकता है, ठीक है। एंड यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। और वो जो हम दवा बनाए हैं, मेडिसिन जो बनाए हैं, उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? ट्रीटमेंट और कोई भी रोग है उसके प्रिवेंशन में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फार्मेसी का डिफिनेशन हो गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में। स्कोप कहने का मतलब, अगर हम बी फार्म या फिर डी फार्म कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब करने को मिल सकते हैं। तो ये जो चार्ट है हमारे द्वारा बनाया गया है, तो अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर है, एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है मेडिसिन का, वहाँ पे भी आप जा करके जॉब कर सकते हैं। उसमें भी हमारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन। उसमें भी बहुत सारे ब्रांचिंग होते हैं, जैसे पैकेजिंग होती है, लेवलिंग होती है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा मार्केटिंग। अगर आप चाहें तो मार्केटिंग कर सकते हैं, एएमआर बन सकते हैं। मेडिकल स्टोर, अगर कुछ नहीं तो फिर आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, जो कि हमारा रिटेल या फिर होलसेल दोनों हो सकते हैं। फिर हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी, जो भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो कि हमारा एक सेंट्रल लेवल की होती है, एक हमारा स्टेट लेवल की होती है, ठीक है। तो सेंट्रल में जब हम लोग बात करते हैं उसमें हमारा होता है आरआरबी फार्मासिस्ट। जैसे रेलवे में भी हमारे फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस में कहने का मतलब जैसे आर्मी में जा सकते हैं, आर्मी फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट और एयरफोर्स फार्मासिस्ट। देन उसके बाद हमारा एक यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि हमारा एक सेंट्रल लेवल का जॉब होता है, जो कि हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। देन हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बन सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट में अपना अपना हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उस पर हमारा ये एक जॉब होती है जिसे हम फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी जॉब्स हैं उसके बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें हायर एजुकेशन की ओर जाना है तो हम लोग किन किन सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो अगर आप डी फार्म कर लिए हैं तो उसके लिए कोर्स होता है बी फार्म। डी फार्म करने के बाद आप बी फार्म कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर बी फार्म कर लिए तो आप एम फार्म कर सकते हैं, मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं, फिर या फिर आप फार्म डी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एकेडमिक में भी जा सकते हैं। जैसे एकेडमिक कहने का मतलब आप ट्यूटर बन सकते हैं, फार्मेसी ट्यूटर बन सकते हैं। तो ये ओवरऑल व्हाट इज़ फार्मेसी एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।